हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदीप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य और उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो शिक्षण का कार्य है उसमें ये सब के सब सम्मिलित रहते हैं। उसमें मूल्यांकन कार्य होता है, निदानात्मक कार्य होता है, उपचारात्मक कार्य भी होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो भी छात्र यहाँ पे डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे नैतिकता का सिद्धांत आ रहा है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग और बंडुरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो स्वयं स्वीकृत नैतिकता का सिद्धांत है वह कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि। तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे। इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। दूसरा दिया गया, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन यहाँ पे अध्यापक करते हैं वह इसलिए करते हैं कि इसकी सहायता से जो अपना शिक्षण है उसको अधिक प्रभावशाली बना सकें। तो यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, अध्यापक करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहला है कि पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, विद्यालयी अवस्था में। तो देखिएंगे जो शारीरिक विकास है सबसे जो तेजी से होता है वह 0 से 6 वर्ष की आयु में होता है और जो 0 से 6 वर्ष की आयु होती है वह होती है शैशवावस्था में। शैशवावस्था की आयु 0 से 6 वर्ष होती है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। बच्चों की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। जो भी छात्र यहाँ पे बी वाले को चूज किए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो प्रयास करेंगे, जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना होता है और इसमें सर्वाधिक आवश्यक क्या है, परिपक्वता या रुचि या अभिप्रेरणा या निर्देशन। तो सीखने के लिए आपके यहाँ पे जो सर्वाधिक आवश्यक होता है वह मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरणा होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तिगत कारक पूछा गया है, संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिगम को जो प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है वह आपकी परिपक्वता और आपकी आयु होता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। जल्दी से आप लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। और एक प्रश्न सीटेट एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि आपका जो विकार होता है, विकार से एक प्रश्न आपका पूछा ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया है किससे संबंधित है, मानसिक विकार से है,
या गणितीय विकार से है, या पठन विकार से है, या व्यवहारिक विकार से है। तो यहाँ पे डिसलेक्सिया दिया गया है, तो इसका जो संबंध है वह हो जाएगा पठन विकार से। पठन विकार दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जाता है आपका यहाँ पे डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का संबंध यहाँ पे लिखने संबंधी विकार से होता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद देखेंगे डिस्कैलकुलिया है, जिसका संबंध गणितीय विकार से है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, प्रयास करेंगे जल्दी से आंसर करेंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विस्तारण हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस प्रयोग से पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो लिटिल अल्बर्ट प्रयोग है उससे पता चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। पहला दिया गया अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में, परीक्षा पास करने में, या पुरस्कार जीतने में, या अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो ये डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे कि जो आपका पाठ योजना होता है, जो आपका लेसन प्लान होता है, उसमें छात्र का जो पूर्व अधिगम होता है उससे क्या संबंधित है। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, या लक्ष्य कथन। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न। जो लेसन प्लान में आपका यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न होता है वह पूर्व अधिगम से यहाँ पे संबंधित होता है, बच्चे पहले से क्या सीखे हैं उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो शिक्षण कौशल है उसमें क्या होता है, जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या करना, और जो सहायक सामग्री होती हैं जैसे चित्र आर्ट हो गया, ये सब यहाँ पे चार्ट लेकर जाना है, ये सब आपके शिक्षण कौशल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर की व्याख्या करना, और जो टीचिंग की सामग्री होती हैं, जो सहायक सामग्री होती हैं उनको लेकर जाती हैं, वो सब आपका शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आ जाता है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, उसके बाद दिया गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो शिक्षक की जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण शिक्षक के लिए चुनौती होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रगति हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आनुवंशिकता का जो सामान्य नियम है उसमें यहाँ पे प्रतिगमन, रूपांतर जैसे पैदा होता है, ये सब आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के रूप में जब आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे होते हैं तो आपकी भूमिका होनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए एक शिक्षक के रूप में जब आप समावेशी कक्षा में काम कर रहे हैं तो आपकी भूमिका के बारे में पूछा गया, दंड देने वाला, देखभाल करने वाला, अन्वेषक के रूप में, या सहायक के रूप में। समावेशी कक्षा में काम कर रहे हैं तो जो आपकी भूमिका है वह सहायक के रूप में होनी चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करेंगे और बिल्कुल आप लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, वह बच्चे जिनकी जो मानसिक आयु है वह कालानुक्रमिक आयु वास्तविक आयु जो होती है उससे कम होती है, वह मंदबुद्धि बालक होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी यहाँ पे जो बुद्धि लब्धि होती है वह 70 से कम रहती है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है वह किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भाटिया बैटरी का यहाँ पे परीक्षण था उसका निर्माण 1955 में सीएम भाटिया ने किया था, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और इसी को यहाँ पे क्रिया परीक्षण समूह भी कहा जाता है, बैटरी बुद्धि क्रिया परीक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए दिया गया मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो जो सम्मिलित हैं उसमें आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य है। लेकिन आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो ये हो जाएगा कि एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया गया व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपरोक्त सभी में। बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है वह इन सभी में होता है, व्यक्तित्व निर्माण में भी, अनुशासन में भी, कक्षा शिक्षण में भी। तो उपरोक्त सभी वाला सही होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना है और आपको राइट आंसर करना है। देखिए दिया गया है आपका सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह उक्त कथन किसका है। तो यह हरलाख ने कहा था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि क्रोध व भय प्रकार हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, अभिप्रेरणा का है प्रकार, या संवेग का है, या परिकल्पना, या मूल प्रवृत्ति का है। तो देखिए जो आपका क्रोध और भय है यह आपके संवेग के प्रकार हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैकडुगल थे उन्होंने यहाँ पे 14 संवेग की व्याख्या की है या 14 संवेग के बारे में बताया है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसमें सबसे पहले ज्ञान आ जाता है, उसके बाद अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आता है। तो और यह यहाँ पे जो बेंजामिन एस ब्लूम थे उन्होंने इस शिक्षण के उद्देश्य में बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ध्यान से, तो डी वाले में दिया गया संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम, डी वाले में दिया गया ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोहलर तथा जो कोफ़ाएं, इनके अनुसार यहाँ पे सीखना होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा होता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। परिपक्वता है, रुचि है, या आपका यहाँ पे अभिप्रेरणा है, या निर्देशन है। तो अधिगम के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो अधिगम के लिए जो सर्वाधिक यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो आपका अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यह यहाँ पे किसने कहा था यह आपको बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह ड्रेवर ने कहा था कि जो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। तो यह ड्रेवर ने कहा है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके भी आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है
और उससे पहले जान लीजिए कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वह आपका 8 फरवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा हुआ है। और सीटेट एग्ज़ाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएगा और लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा। चाहे आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका लैंग्वेज है हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई भी लैंग्वेज है उसमें भी देखेंगे 30 प्रश्न आएंगे, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आपका सोशल साइंस या आपका मैथ साइंस होगा उसमें भी 60 प्रश्न आएंगे, लगभग 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए। यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहते हैं प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसी में मिल जाएंगे। पूरे 14 साल का पेपर रहेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आप डायरेक्ट इस व्हाट्सअप के माध्यम से ही परचेज करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करते हैं तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो पीडीएफ होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ज़रूर परचेज कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर से। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो ये स्किनर ने कहा था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो शिक्षण की जो अंतःक्रियात्मक अवस्था है उसमें जो मुख्य संक्रिया होती है वह क्रिया और प्रतिक्रिया की होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी फ्री में पीडीएफ मिल जाती हैं। इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और टैग वर्ड से रिलेटेड और बहुत सारे सीटेट के नोट्स हैं वो आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और सीटेट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर है इसको लेकर के ज़रूर पढ़िए। सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।